Students, welcome to online study English medium, subject English, standard 7th, poem for JV. What does it mean? JV means urging someone continuously to do something. यानी कि ये शब्द का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए निरंतर एक ही बात उसको बताते रहना या तो उसको टोकते रहना, उसकी नसीहत देते रहना. Now, let's get the information about Michel Rosen, who wrote this poem. Michel Rosen was born in 7th May 1946. He is an English children's author and poet who has written 140 books. It means it's not a small thing. It's a very big deal to write approximately 140 books. Now let's have a glance on his works, such as Sad Book, Chocolate Cake, No Breathing in Class, We Are Going on a Bear Hunt. These all are his literary works. Michel Rosen wrote many books, such as Poems for the Very Young, Worker Tales, Don't Put Mustard in the Custard, and Bananas in My Ears. These all image given here, it's about Michel Rosen's published works or published books. Now, let's get the introduction to the poem JV. I know, dear students, this is a very new word for you, but its meaning is very beautifully portrayed here by the Michel Rosen. The poem JV has been composed by the poet Michel Rosen. To JV is to nag. It means to continuously urge someone to do something, often in an annoying way. इसका मतलब you know very well that you already observed in your house also, like that sometimes elders people continuously order to us for teaching some manners, but it may happen sometimes we doesn't like it, and sometimes children annoyed due to its continuously order. So the poem present deals with the feelings of the poet like other small kids who feel irritated by their elders who always instruct them to do or not to do. ये जो पोएम है उसमें पोएट ने अपनी फीलिंग से उसको एक्सप्रेस किया है. जैसे कि कोई एक स्मॉल किड होता है, उसको कोई अपने बड़े लोग होते हैं वो बार बार उसको इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, या तो तुझे ये नहीं करना है या तो वो नहीं करना है. तो ग्रोनअप्स की ये जो हैबिट होती है कि कुछ बोलते रहो, ऐसे गूंगे की तरह मत बैठा करो, किसी को ऐसे बार बार घूरते हुए मत देखा करो, डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट आउट, इट्स मीन्स किसी को उंगली ये दिखा के ऐसे पॉइंट आउट मत करो. डोंट पिक योर नोज़, यानी कि अपना जो नाक है उसको ऐसे बार बार साफ मत किया करो, उसमें उंगली मत डाला करो. सिटअप, यहाँ पे बैठ जाओ. सी प्लीज़. लेस नॉइज, आवाज़ कम करो और प्लीज़ कह दो. So such kind of instructions or such kind of
advice is given by the elders to their children. So the poet leaves a caution to elders. Why can't they keep their suggestions to themselves? कि बच्चों को यही क्वेश्चन है दिमाग के अंदर कि क्यों ना यही सेम सजेशंस बड़े लोग जो होते हैं वो अपने पास क्यों नहीं रखते हैं, यानी कि वो खुद इसको अप्लाई क्यों नहीं करते हैं. नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स द पोएम. जीवी, grown up say things like speak up, don't talk with your mouth full, don't stare, don't point out. जैसे कि हमने पहले देखा कि चिवी शब्द का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को निरंतर यानी कि कंटिन्यूअसली कुछ करने के लिए उसको नसीहत देते रहना, यानी कि सजेशंस देते रहना. तो यहाँ पे ये जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो कैसी बातें बताते हैं बच्चों को, जैसे कि कुछ आंसर दो मुंह में से, ऐसे बैठे मत रहो चुपचाप. डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, जब अपने मुंह के अंदर कुछ चबा रहे हो तो बोला मत करो. डोंट स्टेयर, घूरकर मत देखा करो. डोंट पॉइंट, यानी कि इशारा करके ऐसे किसी को उंगली दिखा के मत देखा करो, यानी कि इशारा मत करो ऐसे उंगली दिखा के. नाउ गो टुवर्ड्स द सेकंड स्टांजा. डोंट पिक योर नोज, सिट अप, से प्लीज, लेस नॉइज, shut the door behind you. What we followed here, what elders suggested to their children, कि अपनी नाक में ऐसे अंगुली देकर साफ मत किया करो. उठकर बैठो, ऐसे यहाँ पे बैठ जाओ. दूसरे लोगों को प्लीज, यानी कि ऐसे धन्यवाद बोला कीजिए उसको, से प्लीज. थोड़ा सा शोर कम करो, यानी कि आवाज मत करो. शट द डोर बिहाइंड यू, यानी कि अंदर, घर के अंदर प्रवेश करने के पश्चात उसके बाद में दरवाजा बंद कर दो. ये सारे सजेशंस हैं वो कॉमन है. यू नो वेरी वेल दैट समटाइम यू ऑल्सो फेल्ट सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. सो लुक एट हियर इन दिस ब्यूटीफुल पिक्चर्स पोर्ट्रेड हियर, कि कैसे एक छोटा सा बच्चा है वो एकदम से साइलेंटली ऐसे एकदम से शॉकिंग एक्सप्रेशंस में बैठा हुआ है. वन बॉय join his hands and say please. And look at in the first beautiful image how a very little child pick up his nose. Now don't drag your feet. Haven't you got a hanky? Take your hands out of your pockets. Pull your socks up. Stand up straight. यानी कि अपने पैर है उसको ऐसे घसीट कर मत चलो. यू नो वेरी वेल दैट समटाइम यू ऑब्जर्व इन योर फ्रेंड सर्कल, इवन दो इन योर कजिन्स, इन योर फैमिलीज, सम childrens or even though in elders also they have such kind of habit. They walked with the dragging feet. तो एल्डर्स क्या बोलते हैं कि अपने पैर को ऐसे घसीट कर मत चलो, जबकि कभी कभी बड़े लोग भी ये बात को फॉलो नहीं करते हैं. सेकंड क्वेश्चन, क्या तुम्हारे पास रुमाल नहीं है, तुम्हारे पास हैंकी नहीं है? अपने जो हाथ है उसको अपनी जेब में से बाहर निकालो, उसको उसके अंदर मत रखो. टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स. पुल योर सॉक्स अप. स्टैंड अप स्ट्रेट. अपना जो सॉक्स है उसको, अपने जुराब को ऊपर घसीट लो, यानी कि ऊपर रखो, उसको नीचे मत किया करो. स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े रहो. लुक एट हियर इन द फर्स्ट इमेज हाउ वन मदर warned to her child or scolded to him for his dragging feet. Look at here, one little child walking with the dragging feet. So his mother scolded to him. And one little girl, what she did? Socks, pull her socks. One little girl pull her socks, and one little boy who kept his hands in pocket.
So this is the image which represents the message of this poem, whatever instructions given by their elders. Say thank you, don't interrupt, no one think you are funny, take your elbows off the table, can't you make your own minds up about anything. बड़े लोग क्या बोलते हैं, दूसरे लोगों को थैंक यू बोलो, यानी कि उसको धन्यवाद बोलो, उसका आभार व्यक्त करो. डोंट इंटरप्ट, अगर कोई बात चल रही है तो उसके बीच में मत बोला करो. अगर तू ये सारी चीज़ें करेगा या तो नहीं करेगा तो कोई भी लोग ऐसा नहीं सोचने वाला है. नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई भी लोग ऐसा नहीं सोचता है कि तुम्हारी बात बहुत ही फनी है, यानी कि हास्यकारक है. अपनी ये जो एल्बो है यानी कि जो कोहनी है उसको टेबल से नीचे हटा लो, उसको ऐसे मेज पे या टेबल पे रख के नहीं बैठना है. At last, elders ask one question to their children. What's the question is? Can't you make your own mind up about anything? क्या तुम किसी भी मामले में स्वयं यानी कि खुद निर्णय नहीं ले सकते हो क्या? छोटे बच्चों को बोल रहा है. Look at in the first image, how's one child sitting with elbows on the table. Look at in the second image of the last stanza, how's one mother scold to her daughter that you don't have to interfere in between us. And at last that little boy said very cutely, thanks. So now let's students go towards the brief summary of this whole poem in English. The word chibi means urging someone continuously to do something. Grown-ups usually have the habit of asking the children what to do or what not to do in order to teach them good manners. They would tell the children to speak up, not to talk while eating something, not to look fixedly at anyone. It means don't stare at anyone, don't point out to anyone, don't peek or clean the nose. So sometimes what happen, dear students, most of children don't like such kind of instructions. So maybe grown-ups also teach the young ones to say please, to keep quiet, to shut the door behind them, keep a hanky, not to direct fits, take their hands out of their pockets. So all kinds of instructions is general for such kind of manners we should learn for our lifestyle. So they shout at the children. Sometimes you observe that elders shouting on their children to pull their socks up, to stand up straight, to say thank you, not to cut in and not to rest their elbows on the table. Then sometimes they try to teach manners and rules of our cultured life. So our elders expect something from their children. So obviously their child also expect from them something. So they also expect the children to think independently and behave very nicely. Here your poem is over, dear students. Now here one word box given here for the understand poem. Word box is very helpful to understand the poem very easily. So now let's get the help of this word box to understand the concept of this poem. Grown-ups, it means एडल्ट पीपल, यानी कि बड़े जो बुजुर्ग लोग होते हैं उसके लिए यहाँ पे ग्रोन अप्स वर्ड यूज़ किया है. स्टेयर, इट्स मीन्स लुक फिक्सेडली, यानी कि किसी को घूरते हुए देखते रहना. ड्रैग, ट्रेल ऑन द ग्राउंड, इसका मतलब ड्रैग इट्स मीन्स कि अपने जो पाँव होते हैं उसको ऐसे घसीट कर चलना ग्राउंड पे.
इंटरप्ट यानी कि कोई दो लोग बात कर रहे होते हैं, स्पीक इन बिटवीन इट्स मीन्स कि दो लोग बात कर रहे होते हैं उसके बीच में बोलना। फनी इट्स मीन्स ह्यूमरस, इट्स मीन्स वेरी सिंपल वर्ड फॉर दिस इज कॉमिक यानी कि हास्यमय जो होता है दैट इज कॉल्ड फनी। हैंकी इट्स मीन्स हैंकरचीफ यानी कि जो रुमाल जो होता है उसके लिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है हैंकरचीफ। So dear students, I hope so you understand this poem very easily, and I hope so very beautiful message conveyed by the Michel Rosen for the children. We should have to follow some manners, we should have to learn some manners without elders instruction or elders order. So we should have to being obedient one for our parents. Thank you students.